जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की। उनका कहना है कि आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल से 30 महिलाएं विधायक नहीं बनी हैं। हम जन सुराज वाले 40 की बात कर रहे हैं, यानी कि 40 महिलाओं को टिकट देने की घोषणा यहां पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आज की जो परिस्थिति है उसमें महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ मूठ का कहना कि हम 30% आपको रिजर्वेशन दे देंगे, 50% दे देंगे। जन सुराज में हम लोग की सोच है कि कम से कम जिले में एक महिला नेत्री जिसको जरूर चुनाव लड़ाया जाए। प्रयास यह है एक। तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके बीच से जो सबसे सशक्त महिला निकल कर आए, जिले में से एक आदमी को आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 विधायक महिला नहीं बनी है। हम लोग 40 की बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो हर जिले से कम से कम एक महिला उम्मीदवार यहां पर जरूर उतारेंगे और जिताने का उनका टारगेट है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी राजनीतिक पार्टी से आज तक बिहार के इतिहास में 30 से ज्यादा विधायक नहीं रही हैं महिला, और उनकी कोशिश है कि कम से कम 40 विधायक को वो चुनाव दिलाएं। तो ये बड़ी बात यहां पर महिलाओं की भागीदारी को लेकर, आधी आबादी की हिस्सेदारी को लेकर प्रशांत किशोर ने कही है। और हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और इस बीच उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देंगे। यानी उनकी चुनावी आंकड़ों को समझते हैं, वो आधी आबादी की हिस्सेदारी को भी समझते हैं, इसी वजह से इस बात को कह रहे हैं। रजनीश, देखिए, जन सुराज को लेकर जो मुहिम चल रही है और यात्रा चल रही है प्रशांत किशोर की, पहली महत्वपूर्ण बात है कि 2 तारीख को पार्टी के तौर पे विधिवत घोषणा होगी और पार्टी ने पूरे तौर पे जन सुराज ने रणनीति बना रखी है कि किस तरीके से लोगों को अपने पाले में गोलबंद करना है। उस रणनीति में यह भी महत्वपूर्ण है कि एक महिला कम से कम, देखिए, एक जिला में 5 से 6 और कहीं कहीं 7 विधानसभा क्षेत्र है, तो हर जिला से एक कम से कम टिकट जो है वो महिला नेत्री को दिया जाएगा, यानी महिलाओं के लिए वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा तबका जो है वो हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जन सुराज जो है दलितों के बीच में एक अंबेडकर फोर्स बनाकर, सेना बनाकर, और पठन पाठन और पढ़ाई लिखाई को तवज्जो देने को लेकर वहाँ पे एक अभियान चलाएगी। तो इस तरीके से दलितों को, महिलाओं को, समाज के अलग अलग वर्गों को किस तरीके से रणनीति के तहत अपने पाले में एक सार्थक पहल और सकारात्मक राजनीति के तहत गोलबंद किया जाए, और बिहार की राजनीति में जो एक स्पेस है, गैप जो है, और कहीं ना कहीं जो लोग परेशान हैं या फिर किसी तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर सरकारी तंत्र में समस्या का सामना करना पड़ता है, उन तमाम लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम जन सुराज की ओर से चल रही है। और यही वजह है कि अब महिलाओं को एक बड़ी, चूंकि आधी आबादी की बात है, तो वहां पे कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां बातें तो बड़ी बड़ी और आरक्षण की करती हैं, लेकिन अपने ओर से हिस्सेदारी उन्हें उम्मीदवारी के तौर पे नहीं देती हैं। तो उसको लेकर प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वो अपने स्तर से हर जिला से एक महिला उम्मीदवार कम से कम जरूर बनाएंगे। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।